of you. Today I'm going to discuss the writing task 1 and the topic is share of income earned by top 1% कि जो रिच कंट्रीज है उसमें जो 1% पॉपुलेशन होती है रिच पर्सन की उसने कितना अर्न किया है ड्यूरिंग 1975 to 2015 तक। तो जो टॉप कंट्रीज है वहाँ उसमें आता है यूनाइटेड स्टेट, कनाडा, इटली, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस एंड जापान। Line graph display the total percentage of income that the richest 1% of the population made between the 1975 and 2015 in the 7 different nations. Overall, it is clear that the wealth unequally increased. बहुत इनकी इक्वल वाइज नहीं चली है, किसी कंट्री की बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रही है, किसी की बहुत कम हो रही है। जो सबसे ज़्यादा जो इंक्रीमेंट देखा गया है वो यूनाइटेड स्टेट में देखा गया है और कम आता है जर्मनी, कनाडा एंड द यूनाइटेड किंगडम कि इन बिटवीन एवरेज में रह जाता है। और सबसे कम इसमें भी 2 कंट्रीज आती हैं जहाँ पे इसमें भी कम जो शेयर्स है वो इंक्रीज होते हैं। When it comes to the nations that saw the biggest gain, सबसे ज़्यादा जिसको इंक्रीमेंट हुआ है, बेनिफिट हुआ है, वो है यूनाइटेड स्टेट्स जो 8% हुआ था, स्टार्टिंग हुआ था 1975 to 9% बाय 1986। उसके बाद क्विकली वो क्लाइंब कर गया 13% पे ओवर द फॉलोइंग ईयर्स, ईयर बाय ईयर। पहले स्टार्टिंग था 8%, देन 9%, देन 13% क्विकली गेन कर गया वो उसके बाद आने वाले ईयर्स में। तो एंड में जो ओनली द फॉर्मर स्टेटेड आउट द जो हाईएस्ट जो काउंट की गई थी वो 11% था एंड बट एंड में वो डिक्लाइन हो गया, वो 13% पे क्लोज हो जाता है 2015 में। द इंक्रीज ऑफ जर्मनी एंड यूके एंड कनाडा ऑल द फॉलोड द सिमिलर बट स्लाइड लोअर कि वो सेम ही ये कंट्री सेम ट्रेंड फॉलो कर रही हैं बट बहुत ही सिमिलर बट स्लाइटली लोअर, क्योंकि बहुत ही कम परसेंटेज में वो शो कर रही है अपना इंक्रीमेंट। किस यूके का, यूनाइटेड स्टेट का सबसे ज़्यादा इंक्रीमेंट हो रहा है और जर्मनी, यूके एंड कनाडा भी इसी ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं, बल्कि जो परसेंटेज है वो बहुत ही कम है एज कम्पेयर टू यूनाइटेड स्टेट्स। फॉर द फर्स्ट डिकेड under consideration, the France, Japan and Italy had declined similar near to the 2%। स्टार्टिंग ईयर्स में ये जो कंट्रीज हैं कि जो 2% स्टार्टिंग पॉइंट था इंक्रीज हुआ, उसके बाद 1980 में कंट्रीज में बहुत ही कम मार्जिनल, बहुत ही कम परसेंटेज में इसका इनमें इंक्रीमेंट देखा गया। फ्रांस एंड जापान सो द सिमिलर डिक्लाइन टू अराउंड 3% इन 1990 कि पहले डिक्रीज आया 2% पे स्टार्टिंग पॉइंट पे, देन इंक्रीमेंट हुआ बट अगेन जो दो फ्रांस एंड जापान है उसका डिक्रीज दिखाया गया 1990 में 3% के अराउंड का। बट ऑल 3 नेशंस रिबॉन्डेड एंड कीप ग्रोइंग कि वो ख़त्म नहीं हुई, कीप ग्रोइंग करती रही कि अपने जो इंक्रीमेंट है वो बढ़ाती गई हैं बट स्लो रेट पे उस इरा के अकॉर्डिंग कि 1975 to 2015 के बिटवीन वो अपना इंक्रीमेंट वो करती रही हैं परसेंटेज में एंड द फाइनली रिजल्ट शो बिलो 5%। बट एंड में क्या हुआ था कि जो इंक्रीमेंट हो गई, जो एंड रिजल्ट आया था वो 5% पे आया था। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस सेशन। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।